नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। धरोहर में आपका स्वागत है। लेकिन आज एक ऐसी धरोहर को आपको दिखाने वाला हूँ, या ये कहा जाए कि ऐसे शिव के दर्शन कराने वाला हूँ जो किसी दौर में जंगल में विराजे थे। यहाँ काफ़ी पहाड़ियाँ रहा करती थी, जंगल रहा गए, पूरा आदिवासी अंचल है। लेकिन जिस महादेव की हम बात कर रहे हैं वो धाम है कोटेश्वर का, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं 19वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद से, हालांकि उसके पहले भी हजारों लोग यहाँ आते रहे, क्योंकि ये तो गंगा और नर्मदा की धारा यहाँ अविरल बह रही है। भगवान शिव के खुद अभिषेक कर रही है। तो चलिए आज मेरे साथ धरोहर में एक ऐसे स्थान पर जहाँ चलकर आपको आनंद आ जाएगा और लगेगा कि शिव के धाम में हम पहुँच गए। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ कई धरोहर हैं। कुछ धरोहर के बारे में हम जानते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन हम ऐसी ही धरोहरों को तलाशते हैं जो दूरस्थ आदिवासी अंचल में हैं। जी हाँ, इस बार ऐसे ही सफर पर मालवा की तरफ निकले हैं। अब हर अंचल में सड़कें हैं, हाईवे हैं, यहाँ से कहीं भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन जब बदनावर के कोंद गांव की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं छोटी छोटी पहाड़ियां, नदियां, हरियाली सब मन मोह लेती हैं। बदनावर जो क्षेत्र है वो धार में आता है, धार जिले में आता है, और धार में ही कोटेश्वर महादेव बसते हैं, कोंद गांव में बसते हैं। लेकिन जैसे ही कोंद गांव आप जाएंगे तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की प्राकृतिक नैसर्गिकता बहुत सुंदर लगती है। ये सब वो क्षेत्र है, आप देखिए, ये पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे जंगल यहाँ रहा करते थे। एक दौर था जब पूरा क्षेत्र आदिवासी अंचल होता था। आदिवासी आज भी आप देखिए छोटे छोटे घर पहाड़ियों पर आपको बने दिख जाएंगे, जंगलों के बीच बने दिख जाएंगे। लेकिन बहुत खुशनुमा माहौल एक तरह से कहा जाए तो यहाँ नज़र आता है। फसलें लगती है, छोटे छोटे खेत होते हैं, उन्हीं खेतों में बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इस तरह की फसलें देखने को मिलती है। लेकिन आप देखिए बहुत इतना शांत नज़ारा मिलता है। जैसे ही आप मंदिर की तरफ जब बढ़ते हैं, कोटेश्वर मंदिर की तरफ, अब पहाड़ियों के थोड़े जंगल कट गए हैं तो उस तरह तो नहीं, लेकिन सागौन के पेड़ जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं। पहाड़ियाँ रुखी सी हो गई, या हवा पहले जैसी, मतलब जो जिसे प्राकृतिक हवा, क्योंकि जंगल होगा तो प्राकृतिक हवा होगी। बहुत सुंदर यात्रा रहने वाली है फिर एक बार मेरी धरोहर में, क्योंकि ये वो प्राकृतिक सुंदरता है और उसी प्रकृति, उसी स्थान पर विराजे हैं भगवान कोटेश्वर, जिनके दर्शन करिए। चलिए मेरे साथ, मैं कराता हूँ। दरअसल हम कोटेश्वर महादेव के लिए निकले हैं। रास्ते में ही एक अलग एहसास होता है और जैसे ही उस धाम के नजदीक पहुंचते हैं तो फिर तो बंदरों की उछल कूद भगवान के दरबार से लौट रहे श्रद्धालुओं से मिलते ही लगता है जहां हमें पहुंचना है वो अद्भुत होगा। तो आज भगवान शिव के हम धाम में हैं और ये धाम कहलाता है कोटेश्वर। कोटेश्वर महादेव यहाँ विराजे हैं। लेकिन कितना अलग वातावरण है, पहुँचते के साथ ही ऐसा एहसास होता है एक अद्भुत शांति का। यहाँ सब कुछ है। यहाँ आपको तरह तरह के नमस्तुभ्यम शिव का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन बंदर अपनी कुलाटियाँ मारते मिल जाएंगे, एक तरह से कहा जाए तो मस्ती करते मिल जाएंगे। तो ये बहुत अलग था। पूरा ये क्षेत्र एक दौर में जंगल यहाँ रहा करता था, तो आज भी उसी तरह पुराने पेड़ आप देखिए, डालियाँ ये बताती है, शाखाएँ ये बताती है कि पेड़ कितने पुराने रहे होंगे। और आने जाने वाले लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो कोई बंदर को खिलाता है, कोई, आज भी हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि चाहे जो भी जीव होते हैं उनको खिलाने से, यदि आप ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं और ईश्वर के दर्शन के साथ आप जीव जंतुओं का ख्याल रखते हैं। आपके दर्शन हो गए? हाँ जी, हम तो डेली आते हैं, हमारे यहीं गाँव कोत के रहने वाले। क्या क्या है यहाँ के मंदिर में? मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है। कोटेश्वर महादेव का मंदिर का है। क्या है कोटेश्वर मंदिर में? शिवलिंग है भैया भोलेनाथ जी की यहाँ, और यहाँ बहुत पुरानी शिवलिंग है यहाँ पे, वो जो प्रकट हुई है। तो रोज आते दर्शन करने? नहीं, रोज तो नहीं, कभी आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, उसी उपलक्ष्य में हम आए हैं यहाँ पे। अरे वाह, हमारा जन्मदिन है? हाँ। कितने साल के हो गए आज? 5 years। 5 ईयर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर मैं मिशन स्कूल कोट। अच्छा, भगवान शिव के बारे में क्या जानते हो? हैं? शंकर जी के बारे, भगवान को जानते हो? जी बोले बाबा। हाँ? बोलो हर हर महादेव। हाँ महादेव।
तो हर हर महादेव, लेकिन छोटे बच्चे हों या बड़े हों, कतार लगी रहती है इस मंदिर में आने जाने बाने। कई महिलाएं, कई लोग। क्या है ये हाथ में प्रसाद? दर्शन हो गए? हो गए। अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। क्या एहसास होता है? अच्छा, बहुत अच्छा। मन को हाँ, मन को बहुत अच्छा शांति मिल गई। अच्छा, तो मन को शांति मिलती है, और मन को शांति मिलते के साथ ही जो कई बार पुलिस की भी भारी व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन ये तो शुरुआत है। मेरे साथ आप चलिए, अंदर यात्रा करते रहिए, क्योंकि आज हम धरोहर में इसी कोटेश्वर धाम की यात्रा कर रहे हैं, जो अद्भुत है, अद्वितीय है, और कहते हैं यहाँ अविरल धारा भी बह रही है। कोटेश्वर धाम के ऊपरी हिस्से से ही ईश्वर के चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। कहते हैं यहाँ आसपास गंगा बह रही है, जिसका पानी अनवरत चलता रहता है। ऊपर ही कुछ ऐसी हौद तैयार की गई है जिनसे पवित्र पानी शिवलिंग पर पहुंचता है। जो पानी आ रहा है वहां कोई स्रोत नहीं है, लेकिन पानी लगातार आता रहता है। कोटेश्वर मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ अविरल धारा बह रही है। ये धारा कहाँ से आ रही? ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा यमुना दोनों धारा पहाड़ियों से होकर यहाँ निकलती है। स्रोत क्या है ये आज तक किसी को पता नहीं। आप देखिए सामने की तरफ लिखा हुआ है गंगा कुंड, गंगा कुंड लिखा हुआ है, और वहाँ से वो धारा निकल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए गंगा कुंड यहाँ लिखा हुआ है, इसे गंगा कुंड कहते हैं। कहते हैं कि गंगा कहीं से निकल रही है यहाँ, और गंगा आके खुद भगवान शिव का अभिषेक करती है। और ये कोटेश्वर, आप देखिए किस तरह धारा लगी हुई है, जालियों से इसको ढका हुआ, और ये पानी अनबरत सैकड़ों साल इस पानी को ऐसे ही आते हुए हो गए हैं। हमारे यहाँ आज भी पाप से मोक्ष पाने के लिए कई कहानियां या यूं कहें स्थान हैं। यहाँ भी अति प्राचीन शिला है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा छेद है। मान्यता है कि भले ही कितना बड़ा अधर्मी पापी इंसान क्यों ना हो, यदि कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर इससे निकल जाए तो उसके पाप कट जाते हैं। और इसी आस में कई श्रद्धालु इसमें से निकलते मिल जाते हैं, और जो निकलता है उसे लगता है पापों से मुक्ति मिल गई। ये सज्जन यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ी तकलीफ होगी निकलने में, लेकिन निकल जाएंगे। और जो इस पत्थर से बाहर निकल आते, ये क्या क्यों निकलते हैं इससे? अरे बोलते हैं कि बढ़िया है, यूँ बढ़िया है। हाँ, क्या पाप खत्म हो जाता? पाप क्या मालूम, पाप खत्म होते हैं कि होते हैं। अच्छा, इसका बहुत जानकारी है। ये देखिए आप बड़े बुजुर्ग सभी बरसों से निकलते चले। वो फंस जाता है, जो पापी रहता है वो फंस जाते हैं अंदर। हाँ, तो कोई फंसा आज तक की नहीं? अभी तो नहीं दिख रहा है हमको। मतलब कोई पापी नहीं है सब? हाँ, अभी तो सही है, मानिए। ये देखिए आप, ये एक और यहाँ शिव का रूप, भगवान शिव यहाँ भी विराजे हैं, ईश्वर यहाँ विराजे हैं। ये शिवलिंग बहुत प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, और यहाँ लोग पहुँचते हैं। पहले भी आई नहीं यहाँ दर्शन करने? नहीं सर, पहली बार आई हूँ मैं। कहाँ से आए? मैं बेटमा से आई हूँ सर। बेटमा से? जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, भगवान के दर्शन करते हुए। क्या करती हैं आप? मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ सर। अच्छा, आंगनवाड़ी सहायिका है। तो भगवान शिव के दर्शन करने, शिव की अकाट भक्ति इनके भीतर दिखाई देती है, क्योंकि ये फूल पुष्प और प्रसाद लेकर यहाँ पहुँचे हैं। और भगवान शिव का ये ऐसा धाम है जहाँ पर स्नान भी किया जाता है, लोग आते हैं नीचे की तरफ। तो अलग अलग है, लेकिन पुरानी मूर्तियाँ यहाँ बताती है कि कितनी प्राचीन ये स्थान है। कई मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हम देखते हैं कई बार जब मंदिरों में पहुँचते हैं, और किस तरह पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा वो भी यहाँ नजर आता है। तो कई किंवदंतियाँ इसमें जुड़ी है, कई कहानियाँ हैं और कई गाथाएं हैं इस मंदिर की। लेकिन हर मंदिर को जब हम देखते हैं तो पिरामिड का आकार जरूर दिखाई देता है, जो ये बताता है कि श्री यंत्र जिसे कहते हैं उसका एक तरह से आकार हर मंदिर में आपको दिखाई दिख जाएगा। ऊपर से हम जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं तो सीढ़ी से ही ताजगी आ जाती है। सीढ़ियाँ उतरते हैं और ठंडक बढ़ती जाती है। लगातार आसपास से पानी झरता रहता है। आप देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कैसे अलग अलग स्थान हैं, और आपको घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही होगी, घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। श्रद्धालु मेरे साथ इस समय जा रहे हैं, मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में भगवान के अर्पित करने वाले फूल हैं, अगरबत्ती है, प्रसाद है, मनोकामना है। लेकिन आप देखिए कितना अलग ये क्षेत्र रहा होगा कि यहाँ कितना जंगल होगा। आज भी ऊपर चूंकि पुरानी झाड़ियाँ हैं, पुराने पेड़ हैं, तो उनकी डालियाँ, उनकी शाखाएं
इस तरह हो गई है कि एक तरह से कहा जाए तो छाया बन गई है, या ये भी कहा सकते हैं कि उसमें पूरा ढक लिया है इस स्थान को। लेकिन ये प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। और यहाँ देखिए, जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये पानी, जैसा मैंने थोड़ा ऊपर आपको दिखाया था, ये पानी वहीं से आ रहा है। हालांकि भीतर से पाइप इसमें डला हुआ है, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका कोई पता नहीं है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए हम यात्रा पर हैं, यानी कोटेश्वर धाम, जहां ऊपर से आने वाली गंगा शीतल पानी झरने की तरह झरझर करते भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है। एकदम प्राकृतिक वातावरण। हम 200 मीटर नीचे हैं। सैकड़ों आस्थावान श्रद्धालु इसकी रमणीयता में खो जाते हैं। गांव के पूर्व सरपंच समेत तमाम लोग बताते हैं कि पानी का स्रोत किसी को भी नहीं पता है। कोटेश्वर महादेव में ही ओमकारेश्वर है। ये ओमकारेश्वर का मंदिर है, भगवान ओमकारेश्वर यहाँ विराजे हैं। लेकिन ओमकारेश्वर और कोटेश्वर के बीच में वो दर्शन होते हैं जो प्रकृति के दर्शन है, यानी जिसे कहते हैं प्रकृति खुद अपना दर्शन कराती है। और ये वो दर्शन है इसलिए क्योंकि ये जो धार बह रही है, कल कल बहती जो धार पहाड़ी से आकर यहाँ गिर रही है, ये हजारों वर्ष से यहाँ इसी तरह दिखाई दे रही है। और ये पानी कहाँ से आ रहा, कितना साफ पानी है, कितना साफ पानी है, इसको आप देख सकते हैं। कहते हैं गंगा खुद यहाँ आकर भगवान शिव का अभिषेक करती है। पानी कहाँ से आ रहा है सर? ये अभी तो हमने सुना है ऐसा, ये जो आप जो बोले थे ना, ये गंगा मैया शुभ आए। और अभी हमने यहाँ पे बात सुनी थी कि बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण हमारे अपने दादा जिले के पास में गांव है आमजरा करके गांव है सर जी। वहाँ पे परिचित कृष्ण भगवान का मंदिर है। वहाँ पे मतलब अपने राधा अपने रुक्मणी का हरण हुआ था। हाँ। 5 पांडवों के जमानों में। हाँ। और वहाँ से भगवान कृष्ण फिर यहाँ आए। और वहाँ से भगवान कृष्ण जी आए। और फिर इनका अभिषेक करके उज्जैन गए भगवान भोलेनाथ जी के अभिषेक यहाँ से गंगा मैया से अभिषेक करके फिर उज्जैन। ये गंगा मैया है? हाँ, ये गंगा मैया। यहाँ के पूर्व सरपंच हैं अशोक जी, क्या है यहाँ की मान्यता, क्या है यहाँ? ऐसा भी ये मालवा क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध स्थल कोटेश्वर धाम है। और यहाँ प्रभु भोलेनाथ से जो भी इस क्षेत्र के लोग आते हैं और जो कामना करते हैं वो पूरी होती है। और प्रभु की कृपा से इस क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी हुई है। लेकिन ये पानी जो दिख रहा है ऊपर से आता हुआ, ये पानी ऐसे ही चलता है? ये भाई साहब 12 महीने ऐसे ही सतत चलता है और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। और इसकी ऐसी मान्यता है कि अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये प्रभु की लीला है। 4 बजे बाद पहले नीचे पब्लिक एंट्री नहीं थी। 4 बजे जो भी मंदिर का पुजारी था वो 4 बजे पूजन करके, ये रास्ता नहीं था पहले बना हुआ, कच्चा था। 4 बजे लास्ट था, उसके बाद में एंट्री नहीं थी नीचे यहाँ महादेव जी। क्यों नहीं थी एंट्री? जंगल था पूरा, डर था। यहाँ पे शेर जंगली जानवर वगैरह रहते थे यहाँ थोड़ा सा। जी बिल्कुल आते थे। पहाड़ों की तलहटी में बसे भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू है। भगवान राम ने स्वयं यहाँ पूजा की थी। यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है। पहाड़ियों से ऐसे लगता है मानो शिव ने अपनी जटाओं को फैलाया हो, जिनका अभिषेक गंगा करती रहती है। त्र्यंबकम जामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान्मन्तो ओम त्र्यंबकम जामहिं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। गुफा के भीतर ये मंदिर है जहाँ भगवान शिव यहाँ विराजे। लेकिन देखिए, प्राचीनतम गुफाएं, कहते हैं महाभारत काल का ये बना हुआ मंदिर है। और वैसे तो 14वीं शताब्दी का जिक्र किया है आर्कियोलॉजिकल ने, लेकिन 14वीं शताब्दी से पहले से भी। और ये देखिए, यहाँ से शिव का जो जल आ रहा है वो यहाँ से लोग डालते हैं और वो सीधा शिव के ऊपर, यहाँ से आप देखेंगे तो शिव के ऊपर अर्पित हो जाएगा। वो देखिए धार यहाँ से दिखाई दे रही है, ये सीधा भगवान शिव के ऊपर अर्पित हो जाएगी। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। और पहाड़ियों के बीच में विराजे हैं भगवान शिव। शिव की ये अकाट आस्था रखने वाले लोग, बल्कि हर कोई, मैं भी यहाँ आया हूँ। आप जटाशंकर जब जाते हैं पचमढ़ी तो उसी तरह का कुछ रूप यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अनवरत ये जल यहाँ भगवान शिव को खुद अभिषेक कर रहा है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि कोटेश्वर का ये शिवलिंग द्विधारी होकर पश्चिम मुखी है, जिसके कारण महत्व और बढ़ जाता है। पंडित जी, क्या खासियत है यहाँ? जी, ये खासियत है कि यहाँ प्राकृतिक सी भोलेनाथ जी बैठे हैं। आपने देखे स्वयं, यह शिवलिंग जो है आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कोटेश्वर महादेव में ही विराजित है भोलेनाथ। यहाँ श्रावण मास में लाखों लोग दर्शन करते हैं। क्यों नहीं मिलेगा और कहीं देखने? जी बताते हैं कि श्री राम जी ने इनका
स्वयं अपने हाथों से इस शिवलिंग का निर्माण किया था। जी। कृष्ण की कहानी भी जुड़ी कहते हैं। जी हाँ, कृष्ण जी का भी कहते हैं कि कृष्ण जी जब सीता हरण के लिए वो रुक्मणी हरण के लिए आए थे, रुक्मणी हरण के लिए आए थे, तब आते वक्त उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। और ये इसकी क्या खासियत कहते हैं यहाँ की जो भगवान शिव की जो जलाधारी है वो भी बहुत अलग है। जी सर, जी यहाँ 2 शिवलिंग विराजित है। एक तो स्वयं नीचे है, नीचे बैठे, और एक ऊपर की ये जहाँ जल गिर रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है यहाँ पे, और एक ऊपर है, और ये सारी जलाधारी, ये पूरा जो जलाधारी है कहते हैं कि यहाँ पश्चिम की दिशा में है। वैसे तो तमाम जो होते हैं दक्षिण में उत्तर में मिलेंगे, लेकिन ये पश्चिम दिशा की तरफ है। और यहाँ देखिए 2 शिव आपको दिख जाएंगे। एक वो शिव है जो नीचे विराजे हैं और एक दूसरे शिव है जो ऊपर की तरफ विराजे हैं। तो ये देखिए आप, भगवान शिव पर जो अभिषेक हो रहा है वो एक वो है शिवलिंग और एक ये है, यानी 2 जलाधारी यहाँ देखने को मिलती है। इस पूरे क्षेत्र में हरी भरी बेलों ने अपने आप को ऐसा तैयार किया है कि मानो भोलेनाथ को छाया दे रही हो। कोटेश्वर महादेव में आकर ऐसा लगता है कि प्रकृति कितनी मेहरबान है इस क्षेत्र पर। आप देखिए कि प्रकृति ने सब कुछ, यानी यहाँ जो भी कुछ बना है वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ निर्मित है, नैसर्गिक है, नेचुरल है। और ये देखिए ये झाड़ियाँ हैं, कहते हैं बेल है ये, और ये बेल इतनी लंबी हजारों साल पुरानी हो गई है। और ये बेल फैलते फैलते इसने एक तरह से मंडप का रूप यहाँ दे दिया। तो इसी मंडप से पूरा यहाँ कोई अलग से पिलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ अलग से छत डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये छत नेचुरल है और उसी छत से रिश्ता हुआ आपको जल भी दिखता है, गंगा का जल भी रिश्ता हुआ दिखाई देता है। और देखिए आप कितना अलग है, जो पानी छनकर यहाँ आता है कितना पवित्र पानी है। आप इसकी सुंदरता को देखिएगा, पानी की वो देखिएगा कि कितना सुंदर, एकदम पवित्र है, क्रिस्टल क्लियर पवित्र। यहाँ से लेके हर देश से आते हैं यहाँ पे पब्लिक बहुत आती है। बहुत हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस पूरे क्षेत्र के लोगों में गजब की आस्था है। खासकर महिलाएं तो भगवान का गुणगान करते मिल जाती हैं और बताती हैं कि उनकी हर कामना यहाँ पूरी हो जाती है। छोटे छोटे गणपति के छोटे छोटे शीशे, छोटे छोटे शीशों में टीका लगाएंगे। गणपति श्यामी हम तुमको मनाएंगे। छोटे छोटे गणपति। कहाँ से आए आप लोग? हम धार से ज्ञानपुर। भी आते रहे कि पहली बार आए? पहली बार आई। अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा हमको। क्या एहसास हुआ भगवान? बहुत अच्छा लगा। क्या एहसास, भगवान के मंदिर में आते तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जाने की इच्छा नहीं हो रही। यही दर्शन करने के अच्छे अलग। हाँ, पहली बार आए नहीं, इसलिए नाम सुना था हमने, इसलिए हमने देखा तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा नाम सुना था वैसे ही है? हाँ सर। छोटापन में आया था और बहुत अच्छा लगता था। अभी भी हमारी उम्मीद हुई थी कि हम कोटेश्वर जाएंगे तो हमारी इच्छा पूर्ण कर दी। तो यहाँ इच्छा पूरी होती है लोगों? हाँ सर, क्यों नहीं होती। आप लोग ने भी मांगी होगी कुछ इच्छा? आप पहली बार आए तो आप ले लें सर, अच्छा बता दिया। तो हमें नहीं बताना, हमें नहीं पूछना है कि आपने क्या किया, लेकिन सबके हाथ में इस तरह फूल होते हैं, आस्था के सुमन जिसे कहा जाता है वो होते हैं। पहाड़ी से आती गंगा के यहाँ 2 कुंड बना दिए गए हैं जिनमें महिलाएं पुरुष जल आचमन के साथ डुबकी लगाते मिल जाते हैं। कहते हैं पानी इतना पवित्र है कि कई असाध्य बीमारियां इसमें ठीक हो जाती हैं। भगवान शिव का आराधना करने से पहले यहाँ अपने आप को पवित्र करते हैं। कहते हैं इस जल, ये पवित्र जल है। ये क्या कर रही हैं आप? जल चढ़ा रही। जल चढ़ा रही। तो ये कौन सा पानी है? कहाँ से आ रहा है? हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए। तो क्या करते हैं, पानी से क्या पवित्र हो जाते हैं? हाँ, पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं यहाँ? पहले यहाँ आते हैं फिर मंदिर जाते हैं? जी। पहले यहाँ आते हैं फिर मंदिर जाते हैं। ऐसे देखिए यहाँ तमाम श्रद्धालु आस्थावान जो लोग हैं, बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और सभी भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए बेटा? हम कारोदा से आए हैं। कारोदा से आए हम। पहली बार आए कि इससे पहले? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? यहाँ पे महादेव का मंदिर है, यहाँ पे पानी गिरता रहता है, अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या बोल रही हैं आप? ये बोल रही है कि सुकून मिलता है यहाँ पे आके। आपको नहीं मिलता है, आप भी बोले। मेरे को भी मिलता है, मतलब सबको मिलता है। हाँ,
अच्छा लगता है? ये सुकून मिलता है। सुकून यानी एक तरह से कहा जाए तो एक अलग तरह की शांति का एहसास हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। कोटेश्वर धाम में कई शिव मंदिर हैं, साथ ही भगवान राम भी रोम रोम में बसे हैं। इसलिए कई वर्षों से यहाँ राम धुन में राम भक्त कीर्तन में लगे हैं। ईश्वर भक्ति का ऐसा रस बरस रहा है कि हर कोई इसका रसपान करना चाहेगा। हम खुद भी भक्ति में मस्त हो गए। मंदिर के जिम्मेदार पाटीदार बताते हैं कि वो ही नहीं, उनके साथ कई लोग इस आस्था में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। शिव के बारे में ये कहा जाता है कि शिव को राम पसंद है और राम को शिव। शिव कहते हैं राम की भक्ति करिए और राम कहते हैं शिव की भक्ति करिए रामायण के दौरान। और लेकिन कितना जरूरी है ये समझ आता है। और यहाँ जब हम पहुँचते हैं शिव के धाम में तो शिव की भक्ति यहाँ चल रही है। हरे कृष्ण जी, कितना कब से चल रहा है? ये 19 मई 2002 से चालू है। ये अभी विगत 24 साल हो गए, 24वां साल चल रहा है। भगवान भोलेनाथ के इसी विशेष कृपा हुई पूरे क्षेत्र के लिए। यहाँ से सभी गांव आसपास के जुड़े हुए हैं। हर मतलब 24 घंटे भजन करना है। 31 गांव के जुड़े हुए हैं सभी। तो आज जैसे हमारे वहाँ से धारसी खड़ा से ये टीम आई है, सब नीचे भोजन कर रहे हैं। वो सभी आज 12 बजे आ सुबह से, कल दिन के 12 बजे रहेंगे। कल फिर दूसरे गाँव वाले आ जाएंगे, कल हमारे बहुत जल्दी से आ जाएंगे। ऐसे क्रम बना हुआ सबका। एक बार 31 गांव जुड़े हुए हैं। एक महीने में एक गांव को एक दिन 24 घंटे, एक महीने में हर महीने उस गांव की वो तारीख फिक्स है हर महीने। कैसे मन में आ गया कि यहाँ शिव राम की धुन भी शुरू हो जाए? ये ऐसा हमारे धगा जी बापू, वहाँ के बापू थे वो दगड़ू महाराज, वहाँ से दादा उनके आसाम में, वो महाराष्ट्र में, गुजरात में सब चल रहे हैं। वो संत तो नहीं रहे, वो तो शांत हो गए 92 में, पर उनके शिष्य थे वो जो आए थे तो उनसे प्रेरणा मिली। वो बोले कि यार रामधुन चलना चाहिए। तो फिर गांव घूमे फिरे, पहले मीटिंग रखी, हर गांव में गए। फिर यहाँ कोटेश्वर में मीटिंग है, सबको बुलाया। फिर सबकी सहमति हुई, फिर टीम बनी, समिति बनी। समिति बनाने के बाद में सभी एक एक दिन का सबको 24 घंटे समय दिया। इसके बाद में चालू हो गई थी। 24 वर्षों से भी चल रही है सही कैसे। आस्था, भक्ति, आराधना, दान, पुण्य हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखता है, जहां लोगों के दान से भंडारा होता है, फलाहार बांटा जाता है, सब निःशुल्क। और इसमें ईश्वर का अंश हो तो फिर स्वाद के भी क्या कहने। गांव के लोग कई वर्षों से इसे अनवरत चला रहे हैं। ये फलाहार है तो शाम के वक्त फलाहार भी मिल जाता है। शाम के वक्त फलाहार मिलता है। और जब कोई व्रत का दिन होता है, जैसे एकादशी है, तो उस दिन फलाहार होता है, बाकी समय अलग अलग चीजें। तो आप देखिए भाव कैसे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमारी आस्था, मान्यता, परंपरा सब कुछ देखने को मिलती है। और ऐसा लगता है मन के कितने सच्चे लोग हैं ये लोग। यहाँ आते हैं, जो ईश्वर ने दिया है उसका कुछ भाव, कुछ अर्थ भगवान को भी अर्पित करते हैं। वो इसी रूप में होता है देने वाले। ये भी भंडारा भी ऐसे ही चल रहा है। भंडारा ऐसे ही चलता है ना हर पर्व पे। जैसे ये गुरु पूर्णिमा हुई, शिवरात्रि हुई, अभी सावन सोमवार, दिन भर सुबह से शाम तक भंडारा चला ना। गुरु पूर्णिमा पे सुबह से शाम तक जो भी आए, बोले 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग आए थे कम से कम। सबका पूरा भंडारा, हलवे बुलाए थे, 10-15 आदमी आए थे, हलवे आए थे सब। पूर्ति कहाँ से होती? 10-15 हज़ार लोगों को भोजन? ये सब दानदाता से आता है सभी। अच्छा, हाँ, दानदाता से आता है, सभी आ जाता है। तो कितने वर्षों से ये चल रहा है? यह 24 19 मई 2002 से चालू हुआ। यह 24 वर्ष से चल जाए। हमारी दिन भर की यात्रा में हमें सब कुछ मिल गया और चलते चलते बंदरों की अटखेलियों ने प्रकृति के आनंद का एहसास करा दिया। शिव का ये स्थान बहुत अद्भुत है। रास्ते में हम आते हैं तो कई पहाड़ियां मिल जाती है, पुराने जंगल, लेकिन आप देखिए पूरा आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ ये शिव मंदिर है। एक दौर में स्वाभाविक रूप से जब हम सोचते हैं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल रहे होंगे और लोगों का आना जाना कम रहा होगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ टाइगर यानी शेर, बाकी जंगली जो जानवर होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, वो भी यहाँ खूब दिखते थे। आज भी बंदरों की अटखेलियाँ खूब दिख जाएगी। बंदर कूदते फांदते, देखिए आप ऊपर किस तरह पेड़ों पर कूद फांद रहे हैं। और बच्चे, बंदरों के बच्चे और बंदर खुद भी खूब यहाँ भरपूर अटखेलियाँ करते हैं। यानी इतना सुंदर, इतना नेचुरल है। और देखिए लोग जब यहाँ आते हैं तो ये पूरा क्षेत्र अपने आप यानी प्राकृतिक तरीके से बना हुआ है। यहाँ सब कुछ है। आप इस तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ी, हरियाली
और ये जो बेलें हैं, इन बेलों की डालियाँ इतनी पुरानी हो गई है कि इनसे ही पूरा ये क्षेत्र ढक गया है। तो कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। और यही तो प्रकृति है। प्रकृति ने पेड़ पौधे, पानी, जल सब कुछ दिया है, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं। हम प्रकृति को प्रणाम नहीं करते, हम प्रकृति को याद नहीं करते, पेड़ों को काटे जा रहे हैं। पर यहाँ आकर लगता है कि कितना अद्भुत, कितना रमणीय ये स्थान है। यहाँ भाव ही भाव है, और जहाँ भाव होगा वहाँ भगवान होंगे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, बदनावर।